अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है कबीर, मैं अपनी गिल्ट की गहराई में डूबती जा रही थी, लेकिन तब भी तुमने मुझे थामे रखा। अगर उस वक्त तुम मेरा हाथ छोड़ देते तो मैं डूब जाती, अपने गिल्ट में मर जाती मैं कबीर। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है केसर। अगर हमारी जगह तुम भी होती तो उसके के लिए तुम भी शायद यही करती, है ना? पता है कबीर, मेरे आंखों के सामने से वो धुंध छट गई और अब मुझे सब कुछ दिख रहा है जो मुझे अपनी गिल्ट की वजह से अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अब सब समझ आ रहा है कि क्यों सूरज वो पहाड़ी वाले मंदिर पर ही मुझसे मिलना चाहते थे और वो मुझे बार बार उकसा रहे थे। तुम्हें पता है, मेरे जेल पहुंचते ही एक फोन कॉल से कच्चू दादा ने मुझे अपनी साजिश का शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हाँ, अभी अभी आई है, उसका खास ख्याल रखेंगे। मुझे सब समझ में आ रहा है, पर कबीर वो सूरज की शर्ट वो कैसे जली थी? वो मैंने नहीं किया था वो। केसर, हम भी वही सोच रहे हैं। कबीर, हेतल काकी वो उस वक्त कमरे में ही थी। तुम सही कह रही हो केसर, हेतल काकी ऐसी चालें चल सकती हैं। और पता है, सूरज के बनने के बाद हमने उन्हें अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए देखा है। किसी अनजान से फोन पर बात करना और मेरे पहुंचते ही हड़बड़ाकर फोन काट देना। बस तुम अपना गरम दिमाग उसे ठिकाने लगाने में लगाओ। किसको ठिकाने लगाना है काकी? या फिर किसी भी बात पर ठाके लगाकर हाँ 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 करके हंसना और हमारे पहुंचते ही घबरा करके चुप हो जाना? हेतल काकी, पता है केसर, सूरज के जाने के बाद पूरे घर को काबू करने की एक बेचैनी सी देखी हमने उनके अंदर। ध्रुवी ने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला, उसकी कामयाबी के लिए हम बहुत खुश हैं, पर जिस तरीके से हेतल काकी ने सब कुछ चुप करा करके ध्रुवी के लिए जमीन तैयार की और उसे बिजनेस में घुसा दिया, ये सब नॉर्मल नहीं है केसर, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हेतल काकी फिर से अपनी चालबाजियों पर उतर आई। ओहो, શું વાત છે सीईओ मैडम, आज सारी में? अरे वो मैंने और प्रतीक ने ध्रुव रेंज के डायमंड वाली डील फाइनल की थी ना, इसलिए प्रतीक ने एक इंटीमेट लंच पर बुलाया। इंटीमेट लंच मतलब? अरे मतलब बहुत ही कम और सिलेक्टेड लोगों के साथ लंच। ओह अच्छा। वैसे एक बात बता, ये प्रतीक काम करने में कैसा है? ही इज अमेजिंग माँ, क्या विजन है उसके पास, क्या एनर्जी है उसकी। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, वो सभी क्लाइंट के सामने मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है और मेरे काम को भी अप्रिशिएट करता है, एंड आई लव इट। एक सवाल पूछा था, बदले में इतनी तारीफें सुनी। वैसे मुझे लगता है ना कि तुझे देखकर इस प्रतीक के दिल का गिटार बज चुका है, तभी तो तुझे लंच पर बुला रहा है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑफिस लंच। अच्छा। और उसने तो अंश और केसर को भी बुलाया। केसर? ध्रुवी वो कातिल है, किसी भी कीमत पर वो वहां नहीं जानी चाहिए। हाँ, मैं समझती हूँ, और करंट सर्कमस्टांसेस में केसर का आना कंपनी के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे बताया ही नहीं। बिल्कुल सही किया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। बाय। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं, एक बात सुनना, वैसे प्रतीक पसंद है मुझे। हाँ, प्लीज स्टॉप इट। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे फोन। मैं कैसे बताऊं आपको मासूम, मैं कितना तरसती हूँ आपके कमरे में आने के लिए। मुझे बस आपकी गोद में लेटना है मासूम, और आपसे दुनिया भर की बातें करनी है।
आंसू शायद नहा रही है। आंसू के लिए एक साड़ी निकाल देती हूँ। ये साड़ी किसने निकाली? केसर? मैम, तेरा बेड ठीक करने आई थी। ये तो सूरज की घड़ी है ना, जो उन्होंने एक्सीडेंट के वक्त पहनी थी। ये आपके पास कैसे आई? पुलिस वालों ने बरामद की थी ना, तो सूरज के बाकी सारे सामान के साथ ये भी दे दी थी। ये देने आई थी तुझे। मुझे? पर मुझे क्यों? मैं सूरज की पत्नी हूँ इसलिए। ठीक है। वैसे हेतल काकी, मुझे एक बात बताइए, आप इस वॉच को मेरे बेड पे क्यों रख रही थी? आप तो इसे कहीं पे भी रख सकती हैं ना। ऐसे ही और कहाँ रखूं? हाँ, बात तो सही है। और कहाँ रखोगी? बेड पे नहीं रखोगी तो इसके टूटने का इल्जाम मुझ पे कैसे लगाओगी? जैसे सूरज की टी शर्ट जलाने का लगाया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।